हेलो बच्चों, दक्षिणाई क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों असाइनमेंट 3 आपका स्ट्रेट लाइन का, जो कि क्या किस पे बेस्ड था बच्चों, लोकस ऑफ ए पॉइंट पे बेस्ड था। ये बच्चों सबसे इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक है। इसमें क्या है कि बच्चों पूरा का पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका लोकस पे ही बेस्ड है बच्चों। जैसे अगर बात करें कि पैराबोला है, तो पैराबोला भी किसी एक पॉइंट का लोकस होता है, उसका एक स्पेशल प्रॉपर्टी होता है। जैसे अगर बात करें कि कोई एक फिक्स्ड पॉइंट दिया गया है, कोई एक फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन है, तो एक मूविंग पॉइंट का लोकस इन ए प्लेन विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द गिवन पॉइंट एंड द गिवन लाइन। तो बच्चों इन पॉइंट्स का लोकस क्या आएगा, पैराबोला आएगा। सर्कल का आपको पता ही होगा कि उन मूविंग पॉइंट्स का लोकस बच्चों जो कि एक फिक्स्ड पॉइंट से क्या होता है, हमारा कांस्टेंट डिस्टेंस पे होना चाहिए, और वो मूविंग पॉइंट कहाँ पर है, प्लेन में है। इसी तरीके से बात करें बच्चों इलिप्स वगैरह का भी क्या होता है, लोकस की ऐसी ही डेफिनेशन आती है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। हर एक चैप्टर में हर एक जो क्वेश्चन आप करते हैं वो एक्चुअली क्या है कि लोकस वगैरह का ही क्वेश्चन है। तो फिर क्या है बच्चों कि अब हम लोग इसमें देखते हैं इसमें टोटल कितने क्वेश्चन थे। इस असाइनमेंट में 16 क्वेश्चन थे। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द लोकस of a point which moves such that its distance from the point 0 0 is twice its distance from the y axis। इसका मतलब क्या है बच्चों, ऐसा बोला गया, अगर फर्स्ट क्वेश्चन का बात करें कि हमारा ओरिजिन से डिस्टेंस किसी एक मूविंग पॉइंट का, तो लोकस आपको जिसका निकालना हो उसको आप h कॉमा के तुरंत मानते हैं। ये डिस्टेंस जो होना चाहिए बच्चों, ये और ये y एक्सिस से जो डिस्टेंस होना चाहिए, ऐसा बोला गया है कि ये क्या होना चाहिए बच्चों, इज ट्वाइस इट्स डिस्टेंस फ्रॉम हमारा y एक्सिस। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ये लेंथ अगर लेमडा 1 माने, ये लेमडा 2 माने, तो ऐसा दिया गया है बच्चों लेमडा 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स लेमडा 2। तो लोकस बच्चों जिस पॉइंट का निकालना होता है उसको h कॉमा के आप मान लेते हैं। फिर लास्ट में जो भी आपको मैथमेटिकल बच्चों इक्वेशंस बनानी होती हैं, तो यहाँ पर अगर बात करें तो लेमडा 1 बच्चों किसके बराबर आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ हमारा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर के बराबर इज इक्वल टू 2 टाइम्स। ये लेमडा 2 बच्चों किसके बराबर होगा, मॉडुलस ऑफ एच इसके बराबर होगा। तो ये क्या बनकर आ गया, ऑन स्क्वायरिंग क्या हो जाएगा बच्चों, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 4h स्क्वायर मीन्स के स्क्वायर इज इक्वल टू 3h स्क्वायर, मतलब y स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। ये क्या हो गया बच्चों, उन पॉइंट्स का लोकस हो गया, जो कि क्या है कि हमारा यहाँ से ये जो डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस है, इनके बीच में क्या रिलेशन है, ये है। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, ए पॉइंट मूव्स सो दैट the sum of the square of its distance from two fixed point आपको दिए गए हैं बच्चों, -a,0 एंड ये हमारा a,0। ये पॉइंट्स आपके दिए गए हैं बच्चों, ये a पॉइंट है आपका और ये b पॉइंट है। तो उन पॉइंट्स का लोकस आपको निकालना है। क्या होना चाहिए बच्चों कि हमारा इन दोनों से ये जो डिस्टेंस आ रही है PA और PB, तो ऐसा बोला गया है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द टू फिक्स्ड पॉइंट A एंड B इज कांस्टेंट एंड इक्वल टू 2c स्क्वायर। मतलब 2c स्क्वायर किसके बराबर है बच्चों, ये स्क्वायर, ये लेमडा 1 माने, ये लेमडा 2 माने, तो लेमडा 1 स्क्वायर प्लस लेमडा 2 स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर है, 2c स्क्वायर के बराबर। तो ये क्या बनेगा बच्चों, h प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस h माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा 2c स्क्वायर के बराबर। तो ये क्या बन गया बच्चों, h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ये बच्चों कितना आएगा आपका 2h स्क्वायर 2k स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों 2c स्क्वायर के बराबर। ऐसा अगर आ गया तो फिर आप बोल सकते हैं कि h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर के बराबर। ये आपका क्या हो जाएगा, लोकस हो जाएगा। मीन्स h और k को लास्ट में किससे रिप्लेस करते हैं, x एंड y से रिप्लेस कर दिया जाता है। तो ये आपका क्या हुआ, लोकस निकल कर आ गया। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, फाइंड द लोकस ऑफ द मूविंग पॉइंट सच दैट हमारा क्या है 2 टाइम्स PA इज इक्वल टू बच्चों 3 टाइम्स PB है, और पॉइंट आपके दिए गए हैं, ए ओरिजिन है
ए पॉइंट हो गया बच्चों ओरिजिन एंड 4,-3, 4,-3 इधर हो गया पॉइंट बच्चों, ये बी पॉइंट है। तो आपको पी एक कोई मूविंग पॉइंट मान लें जिसका लोकस निकालना है बच्चों। इसको एक्स कॉमा वाई भी आप मान सकते हैं, क्यों? क्योंकि फाइनली आपको एच और के की जगह पर एक्स एंड वाई आप मान सकते हैं। तो बच्चों आपको जब आदत पड़ जाए तो आप तुरंत एच कॉमा के भी मान सकते हैं। तो ये वाई एक्सिस है बच्चों, ये एक्स एक्सिस है, इसी प्लेन में ही पी पॉइंट इस तरीके से मूव करना चाहिए कि हमारा 2 टाइम्स पी ए इज इक्वल टू 3 टाइम्स पी बी के बराबर क्या होगा, हो जाएगा। तो 2 टाइम्स हमारा पी ए किसके बराबर हुआ बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3 टाइम्स ये क्या बन गया, x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर, ऐसा बन गया बच्चों। अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना है तो बेसिकली होता क्या है, ये हमारा जो लोकस आता है बच्चों पी ए अपॉन पी बी इज इक्वल टू सम कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट इज नॉट इक्वल टू 1, देन हमारा क्या होता है बच्चों, ये जो लोकस आता है पी पॉइंट का वेयर ए एंड बी आर हमारे फिक्स्ड पॉइंट, देन क्या होता है बच्चों, लोकस जो आता है वो सर्कल होता है और उस सर्कल का नाम भी बच्चों क्या होता है, अपोलोनियस सर्कल होता है। तो जैसे इसमें बात करें बच्चों, तो इसको स्क्वायर करें, तो स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया। इधर से अगर बात करें तो 9 टाइम्स आ गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस हमारा 6y प्लस हमारा 25, ऐसा निकल कर आ गया है। अगर ये ऐसा आ गया तो बच्चों क्या बनेगा, 5 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स वाई स्क्वायर माइनस हमारा 72x प्लस हमारा 54y प्लस हमारा क्या हो जाएगा बच्चों 225 इज इक्वल टू 0। यही आपका क्या हुआ, लोकस निकल कर आ गया। तो बेसिकली बच्चों अगर इसमें देखें आप, तो जैसे हमारा ए एंड बी दो फिक्स्ड पॉइंट हो जाएं और ये पी एक मूविंग पॉइंट है, ऐसा हो जाए P इज ए मूविंग पॉइंट, तो P का लोकस निकालना हो तो बच्चों इफ बोला जाए कि पी ए इज इक्वल टू पी बी के बराबर, तो अगर बोला जाए बच्चों कि पी ए इज इक्वल टू पी बी है तो ये क्या होता है बच्चों, ए बी जो सेगमेंट है, ए बी सेगमेंट है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये वाली लाइन हमारा क्या होगा बच्चों, P का लोकस निकल कर आ जाएगा। ऐसे ही बात करें बच्चों की पी ए अपॉन पी बी इज इक्वल टू के ग्रेटर देन 0 एंड के इज नॉट इक्वल टू 1। तो बच्चों अगर बोला जाए कि ए एंड बी आर फिक्स्ड पॉइंट्स, अगर ये फिक्स्ड पॉइंट बोला जाए तो फिर क्या होगा बच्चों कि हमारा लोकस ऑफ P इज लोकस ऑफ P इज क्या होता है बच्चों, हमारा सर्कल होता है और उसको नाम क्या दिया जाता है, अपोलोनियस सर्कल, अपोलोनियस सर्कल बोला जाता है बच्चों। तो इसको आप याद भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर में भी 4 में भी बच्चों आपको लोकस निकालना है। बस लोकस क्या है वो आपको एक बार थोड़ा सा यहाँ पर समझना है। आपको बच्चों 2 पॉइंट दिए गए हैं, ये 3,0 है और ये बच्चों -3,0 है। ये 2 पॉइंट मान लें, इनका नाम बच्चों ए बी, और ये पी एक मूविंग पॉइंट है, ऐसा है कि सच दैट हमारा पी ए माइनस पी बी इज इक्वल टू बच्चों किसके बराबर है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स सो दैट द डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट इज 4 यूनिट। बच्चों ये क्या है, 4 यूनिट। तो एक्चुअल में क्या होता है बच्चों, ये आपका रहता है जो, तो ये बच्चों हाइपरबोला का डेफिनेशन होता है। जो हाइपरबोला की आप डेफिनेशन पढ़ेंगे बच्चों, तो वो डेफिनेशन ही यही होती है कि हमारे 2 फिक्स्ड पॉइंट दे दिए गए, 2 फिक्स्ड पॉइंट दे दिए जाए, एक मूविंग पॉइंट P है, अगर ऐसा हो जाए इफ पी ए माइनस पी बी, मतलब डिस्टेंस का हमारा ये जो है इनके बीच में इनका डिफरेंस
इज इक्वल टू सम कांस्टेंट हो एंड दैट कांस्टेंट इज लेस देन ए बी, तो हमारा पी का लोकस क्या आता है बच्चों, हाइपरबोला आता है। तो हाइपरबोला का जब हम लोग देखेंगे तो डेफिनेशन ही यही होगा। तो यही आपको बच्चों लोकस के फॉर्म में क्वेश्चन आपको दिया गया है। तो फिर क्या कर सकते हैं बच्चों, पी ए किसके बराबर हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ हमारा h माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस h प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ऐसा इज इक्वल टू बच्चों 4 के बराबर ये आपको दे दिया गया है। बेसिकली बच्चों ये जो दो फिक्स्ड पॉइंट होते हैं जिसके लिए ये हमारा डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस हमारा पी ए माइनस पी बी कॉन्स्टेंट होता है। तो ये बच्चों पॉइंट्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, इनका फिक्स्ड पॉइंट का नाम बच्चों फोकस हम लोग हाइपरबोला चैप्टर में रखेंगे। तो अब बेसिकली हमारा टारगेट क्या है बच्चों, टारगेट ये है कि इस इक्वेशन को आपको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करें, तो सिंप्लीफाई करके क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, इसको बच्चों क्या कर सकते हैं कि इसको स्क्वायरिंग करें, स्क्वायरिंग करेंगे तो ये इधर कितना आ गया बच्चों 16 के बराबर, इधर क्या आ गया, इधर आ गया आपका h माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस h प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स बच्चों स्क्वायर रूट ऑफ h माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इंटू h प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ऐसा निकल कर आ गया है बच्चों। अगर ये ऐसा आ गया तो इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख दिया जाए तो ये बन जाएगा बच्चों 2 टाइम्स एच स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स के स्क्वायर, ऐसा बनेगा बच्चों प्लस 18 रहेगा माइनस 2 टाइम्स बच्चों स्क्वायर रूट ऑफ ये इज इक्वल टू बच्चों किसके बराबर है, 16 के बराबर है। स्क्वायर रूट का मतलब हुआ बच्चों ये नंबर इंटू, इसको बच्चों कुछ नाम दे दें a डैश b डैश, तो ये बच्चों a डैश क्या हो गया, a डैश b डैश लिख ही देते हैं, h माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ये हो गया बच्चों h प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ऐसा हो गया। तो अब क्या करना है बच्चों, 2 सबसे कट रहा है तो फिर ये बन गया h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ये इधर आएगा बच्चों तो ये हमारा हो जाएगा प्लस 1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ हमारा ऐसा हो गया h माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ये हो गया बच्चों h प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ऐसा बन गया। तो बच्चों इसको आपको क्या करना है, फिर से स्क्वायरिंग करना है। स्क्वायरिंग जैसे ही आप करते हैं तो आपको फाइनल रिजल्ट निकल कर आ जाएगा। वो क्या आएगा बच्चों, h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू h माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इंटू h प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा बच्चों। अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें, h की पावर 4 प्लस k की पावर 4 प्लस 1 प्लस 2h स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर h स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बच्चों अगर इसको आप मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर ये सारे टर्म्स आप लिख सकते हैं और कैंसिल कर देंगे तो फिर क्या होगा बच्चों, यही लोकस जो आपको आंसर में दिया गया है वो निकल कर आ जाएगा। बस आपको क्या करना होगा, h और k की जगह पर x एंड y आपको सब्स्टिट्यूट कर देना होगा। तो बेसिकली इसमें क्या किया, स्क्वायरिंग वगैरह करके आपने सॉल्व किया। तो बच्चों बात करते हैं अब हमारा क्वेश्चन नंबर है हमारा 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट व्हिच कोऑर्डिनेट्स आर गिवन बाय। इसमें बच्चों x इज इक्वल टू टी प्लस टी स्क्वायर, y इज इक्वल टू क्या दिया गया है 2t प्लस 1, ये दिया गया है। वेयर t बिलोंग्स टू बच्चों पैरामीटर बोला जाएगा। पैरामीटर है मतलब ये हुआ कि हमारा t का वैल्यू जैसे 1 रख दिया तो x y कोऑर्डिनेट निकल कर आ जाएंगे, 0 रख दिया तो निकल कर आ जाएंगे। तो ये जो बच्चों पैरामीटर होता है जिसके टर्म्स में आपके x एंड y रिप्रेजेंट किए जाते हैं, तो उसको अगर आप एलिमिनेट कर दें
तो फिर क्या होता है, आपको लोकस निकल कर आ जाता है। लोकस बेसिकली क्या होता है बच्चों, उस पॉइंट का मैथमेटिकल इक्वेशन इन क्या होता है, एक्स वाई इंडिपेंडेंट ऑफ जो भी वेरिएबल आप एज्यूम करते हैं। तो इसमें अगर देखें आप तो बच्चों टी की वैल्यू कितनी यहां से निकल कर आई बच्चों, y माइनस 1/2 इज इक्वल टू टी के बराबर, तो x इज इक्वल टू वाई माइनस 1/2 प्लस वाई माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। ये आपका क्या है बच्चों, ये आपका लोकस आ गया है। अगर ये हमारा कोई पॉइंट P माना जाए जिसके x और y कोऑर्डिनेट थे, तो यही आपकी क्या होगी बच्चों, लोकस की इक्वेशन हो जाएगी। आप इसको क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों यही बात आपको समझाई गई है कि फर्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चों, तो ये P पॉइंट है आपका लेमडा कॉमा लेमडा प्लस 3। यहाँ पर बोला गया है लेमडा इज ए पैरामीटर। लेमडा बच्चों पैरामीटर आपको बोला गया है, लेमडा इज वेरिएबल, तो ये P पॉइंट कहाँ पर लाई करेगा ये आपको निकालना है। तो x इज इक्वल टू क्या है बच्चों, लेमडा है, y इज इक्वल टू लेमडा प्लस 3 है। तो बच्चों लेमडा को एलिमिनेट करना होता है आपको, तो वो एलिमिनेट कर दें तो क्या आएगा, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। तो ये P पॉइंट अगर इस फॉर्म का बच्चों लिया जाए कभी भी, तो वो कहाँ पर लाई करेगा, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 लाइन में ही हमेशा लाई करेगा। अगर P पॉइंट आपको दिया जाए बच्चों 80 स्क्वायर कॉमा 280, ऐसा t बच्चों बोला जाए कि पैरामीटर है आपका, वेरिएबल है, तो ये पॉइंट P का लोकस क्या होगा वो आपको अगर बताना हो तो क्या करेंगे आप, x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर कॉमा y इज इक्वल टू 280 है, तो आपको t बेसिकली क्या करना है, यहाँ से एलिमिनेट करना है। तो इसको स्क्वायरिंग किया जाए तो y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, 4a स्क्वायर टी स्क्वायर। अब टी स्क्वायर का वैल्यू बच्चों यहाँ से अगर देखें 80 स्क्वायर, तो 80 स्क्वायर एक्स के बराबर है, तो ये आप सब्स्टिट्यूट यहाँ पर कर सकते हैं। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, 4ax निकल कर आ जाएगा। मीन्स आपको P पॉइंट ऐसा अगर दिया जाए, ये बच्चों क्या होता है पैराबोला में, पैरामेट्रिक फॉर्म में ये पॉइंट मानते हैं आप लोग, पैराबोला चैप्टर में देखेंगे। ऐसे ही बात करें बच्चों, अगला पॉइंट आपको P बोला जाए a cos थीटा कॉमा हमारा a sin थीटा, तो यहाँ पर बोला जाएगा बच्चों कि a इज कांस्टेंट, a कांस्टेंट है बच्चों, थीटा क्या है आपका, थीटा इज ए पैरामीटर वेरिएबल। ये बच्चों अगर पैरामीटर बोला जाए, a कांस्टेंट है, तो ये P पॉइंट का लोकस आप क्या बोलेंगे, ये सर्कल हो जाएगा बच्चों। कैसे सर्कल होगा कि x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू बच्चों a sin थीटा है। तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, थीटा को आपको एलिमिनेट करना होता है, जो भी पैरामीटर जो भी वेरिएबल होता है। तो ये बच्चों इनको स्क्वायर करके ऐड कर दें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा हो जाएगा। तो बच्चों ये वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 के बराबर। तो ये किसी भी सर्कल में, ये सर्कल है अगर बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो इसमें कोई भी पॉइंट अगर जनरल आपको लेना हो एक ही वेरिएबल में, एक ही पैरामीटर में, तो वो तुरंत आप क्या ले सकते हैं, सर्कल चैप्टर में भी बताया जाएगा बच्चों, ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा आप ले सकते हैं। ऐसे ही बच्चों अगर पॉइंट P आपको दिया जाए 2 cos थीटा प्लस 1 कॉमा 2 साइन थीटा माइनस 3, ऐसा अगर दिया जाए, यहाँ पर बोला जाए बच्चों थीटा इज ए पैरामीटर, थीटा अगर बोला जाए कि पैरामीटर है, या फिर बोला जाए थीटा इज ए वेरिएबल, तो फिर क्या होगा बच्चों, आप बोल सकते हैं कि अगर P पॉइंट का लोकस बोला जाए तो क्या करेंगे आप, x इज इक्वल टू 2 cos थीटा प्लस 1, y इज इक्वल टू 2 साइन थीटा माइनस 3, ऐसा मानेंगे।
तो यहाँ से क्या होगा बच्चों, x माइनस 1/2 इज इक्वल टू बच्चों cos थीटा हो जाएगा, और यहाँ से y प्लस 3/2 इज इक्वल टू साइन थीटा हो जाएगा। तो बच्चों अब आपको क्या करना होता है, इसमें बच्चों आपको थीटा को एलिमिनेट करना होता है। तो थीटा को एलिमिनेट कैसे कर देंगे बच्चों, स्क्वायर करके ऐड कर दिया जाए तो थीटा क्या होगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो बच्चों ये हमारा इसका लोकस क्या आ जाएगा निकलकर, सिंपल सा x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो x y का ये क्या होगा बच्चों, लोकस निकल कर आ जाएगा। अब बच्चों अगला इसमें पॉइंट दिया गया है आपको कि a cos थीटा कॉमा बी साइन थीटा। अगर ये पॉइंट है बच्चों तो ये क्या होता है पॉइंट, ये हमारा इलिप्स में जनरल पॉइंट होता है, स्टैंडर्ड इलिप्स में। मींस इस पॉइंट का बच्चों लोकस क्या निकल कर आएगा, ए एंड बी आर कांस्टेंट, मतलब फिक्स नंबर बोला जाएगा आपको, एंड थीटा इज पैरामीटर। थीटा बच्चों क्या है, पैरामीटर आपको बोला जाएगा। तो फिर आप यहाँ पर बताएं बच्चों कि ये P पॉइंट का लोकस क्या होगा, ऐसा आपको क्वेश्चन दिया जाता है। तो x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा हो गया, y इज इक्वल टू हमारा b साइन थीटा हो गया। तो आपको थीटा एलिमिनेट करना है, मीन्स x बाई ए इज इक्वल टू कॉस थीटा हो गया, y बाई बी इज इक्वल टू साइन थीटा हो गया। तो अब ये थीटा कैसे एलिमिनेट होगा बच्चों, आपको मालूम है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के बराबर। तो बच्चों इलिप्स चैप्टर में भी आप पढ़ेंगे कि पैरामेट्रिक फॉर्म में आपको पॉइंट मानना हो तो वो क्या तुरंत मान सकते हैं, ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा माना जा सकता है। अब बच्चों अगला पॉइंट है ए सेक थीटा कॉमा बी टेन थीटा। अगर ये पॉइंट दिया जाए बच्चों तो पी पॉइंट का लोकस क्या होगा, फिर से एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा मानेंगे आप, वाई इज इक्वल टू बी टेन थीटा मानेंगे। तो बच्चों थीटा को एलिमिनेट करना है तो आप जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 के बराबर। तो इसका वैल्यू बच्चों कितना आ गया, एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर माइनस वाई बाई बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के बराबर। तो इस तरीके से बच्चों आप इस क्वेश्चन को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन अगर देखें बच्चों, क्वेश्चन नंबर है हमारा 6। ये बच्चों 6 था, ये क्वेश्चन नंबर 6 ही था आपका। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं हम 7 का। 7 है बच्चों, फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन। आपकी लाइन है बच्चों एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू ए, एंड बच्चों क्या है एक्स साइन अल्फा माइनस वाई कॉस अल्फा इज इक्वल टू बी, ऐसा है बच्चों। तो आपको ये दो स्ट्रेट लाइन है बच्चों, और ये बोला गया है कि इनके इंटरसेक्शन का लोकस निकालना है। बेसिकली मतलब क्या हुआ, आपको जो भी इंटरसेक्शन आएगा इन दोनों स्ट्रेट लाइन का, अगर उसको बच्चों x1 y1 आप मान लें, x1 y1 मान लें, तो x1 y1 क्या करेगा बच्चों, इन दोनों लाइन में भी तो लाई करेगा। इसका मतलब हुआ बच्चों x1 y1 यहाँ पर भी लाई करेगा, यहाँ पर भी लाई करेगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों कि आपको टारगेट क्या है कि अल्फा आपको एलिमिनेट करना है। तो वो कैसे एलिमिनेट हो जाएगा बच्चों कि इस इक्वेशन को, इसको क्या करें, एलिमिनेट कर दें। एलिमिनेट करेंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा, आप स्क्वायर करके आप ऐड कर दें। तो स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होगा बच्चों x1 कॉस अल्फा प्लस y1 साइन अल्फा होल स्क्वायर प्लस x1 साइन अल्फा माइनस y1 कॉस अल्फा का होल स्क्वायर, ऐसा। तो बच्चों ये क्या बनकर आ जाएगा, x1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस y1 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, और क्या होगा बच्चों प्लस 2 टाइम्स x1 y1 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, और इससे क्या आएगा बच्चों x1 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस y1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा,
ऐसा आएगा बच्चों। और प्लस क्या होगा, 2 टाइम्स x1 y1 साइन अल्फा कॉस अल्फा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा आ गया। अगर ये ऐसा आ गया है बच्चों तो आप बोल सकते हैं कि ये और ये कैंसिल हो गया और ये मिलकर 1 बन गया, मीन्स x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। बच्चों इसी का ही आपको लोकस निकालना था, तो इसको क्या रख दें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ऐसा आप इसको बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। या फिर बच्चों आप क्या करते कि इन दोनों स्ट्रेट लाइन को सॉल्व करके एक्स एंड वाई निकालते और फिर वहां से क्या करते बच्चों, साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा को बच्चों एलिमिनेट करते, जो भी आपको निकल कर आता। तो ये इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं, लोकस निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 में आपको ये इंफॉर्मेशन दी गई है कि लोकस ही निकालना है। और क्या है बच्चों, R इज ए वेरिएबल पॉइंट ऑन वन साइड ऑफ द लाइन PQ, P एंड Q आर टू गिवन पॉइंट। तो आपको बच्चों स्टार्टिंग में बोला हमने डिस्कशन करते समय कि आपको जब भी गिवन पॉइंट बोला जाए, गिवन कोऑर्डिनेट एक्सिस बोला जाए, तो सबसे सुटेबल जो होता है वो मानना होता है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है क्वेश्चन नंबर 8 में, 2 गिवन पॉइंट्स P एंड Q। तो बच्चों 2 गिवन पॉइंट आप तुरंत क्या मान सकते हैं, a,0 एंड बच्चों -a,0 मान सकते हैं। और ये बच्चों 2 पॉइंट का नाम क्या है, PQ नाम दिया गया है। R इज ए वेरिएबल पॉइंट ऑन PQ, ये PQ हो गया बच्चों। ये R पॉइंट है, तो R पॉइंट बच्चों इसको जिसका लोकस निकालना है उसको x, y मान लें या h, k मान सकते हैं बच्चों। फिर लास्ट में आपको उसकी जगह h की जगह पर x रखना होगा, y की जगह पर k रखना होगा। तो बच्चों ये आ गया। अब इसमें बोला क्या गया है कि इसको ज्वाइन किया, इसको ज्वाइन किया। तो बच्चों ये जो एंगल्स बनते हैं इनका नाम दें कुछ अल्फा 1 अल्फा 2। तो ये बोला क्या गया है क्वेश्चन अगर पढ़ें, सच दैट एंगल RPQ हो गया आपका अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 एंगल माइनस RQP ये बोला गया इज इक्वल टू क्या है बच्चों, 2 अल्फा के बराबर है। तो फिर आपको क्या करना है बच्चों, लोकस ऑफ द पॉइंट R निकालना है। तो आप इसको कैसे करेंगे बच्चों, आपने ये जो फिक्स्ड पॉइंट लिए हैं, मीन्स A यहाँ पर क्या है, A इज ए कांस्टेंट बच्चों, A कांस्टेंट आपने लिया है, 2 फिक्स्ड पॉइंट दिए गए थे, तो A यहाँ पर क्या है बच्चों, ये कांस्टेंट ही है। अब यहाँ पर अगर देखें बच्चों इस चीज को कैसे यूज करेंगे, तो बच्चों पहले आपको ये एंगल निकालना आना चाहिए। तो और ये एंगल निकालना आना चाहिए, तो बच्चों ये क्या बन गई, RQ स्ट्रेट लाइन है। तो ये बच्चों एंगल का बात करें तो tan अल्फा 1 किसके बराबर होगा बच्चों, इस लाइन के स्लोप के बराबर हो जाएगा एग्जैक्टली। तो ये बच्चों क्या बना, ये बन जाएगा y-0 अपॉन x प्लस a, ऐसा बन गया बच्चों। अब अगर बात करें कि ये एंगल बच्चों अगर ऐसा है तो ये एंगल कितना होगा, पाई माइनस अल्फा 2। तो बच्चों इस लाइन का जो स्लोप है वो कितना है, tan ऑफ पाई माइनस अल्फा 2 दैट इज इक्वल टू बच्चों y-0 अपॉन बच्चों क्या होगा x माइनस a, इसके बराबर है। तो ये बच्चों क्या बन गया, माइनस में आएगा, माइनस tan अल्फा 2 इज इक्वल टू y अपॉन x माइनस a, ऐसा बन गया। तो बेसिकली बच्चों tan अल्फा 1 का ये वैल्यू आपको मालूम है और ये tan अल्फा 2 का ये वैल्यू मालूम है बच्चों। ये अल्फा 1 एंड अल्फा 2 बच्चों एंगल आपने अपने आप माना है। ये P पॉइंट R पॉइंट बच्चों इधर कहीं हो जाए तो ये एंगल चेंज हो जाएंगे, लेकिन इनका प्रॉपर्टी क्या है बच्चों की, ये इनका डिफरेंस आपका 2 अल्फा है, वेयर अल्फा इज ए कांस्टेंट, ऐसा बोला गया है। तो बच्चों दोनों तरफ tan ले लें आप, तो tan ऑफ अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 इज इक्वल टू tan ऑफ 2 अल्फा, ऐसा हो गया। अब ये वैल्यू बच्चों किसके बराबर हो गए, tan अल्फा 2 माइनस tan अल्फा 1
अपॉन 1 प्लस टेन अल्फा 2 इंटू टेन अल्फा 1 इसके बराबर हो जाएगा। इसके बराबर हो गया इज इक्वल टू टेन टू अल्फा। तो बच्चों इसका वैल्यू आपका टेन टू अल्फा का क्या था, माइनस टाइम था, माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस ए। इसका वैल्यू बच्चों प्लस में था, ये था माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस ए। नीचे हो गया बच्चों वन माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऐसा बन गया बच्चों इज इक्वल टू टेन टू अल्फा। तो बच्चों बस आपको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो बच्चों अगर इसको एलसीएम वगैरह ले लें, ऐसे आप देखें कि इसमें बच्चों अगर ये एलसीएम लिया जाए तो नीचे हमारा क्या रहेगा और ऊपर क्या रहेगा उसको देखना है। तो बच्चों इससे माइनस माइनस बाहर ले लें, उधर कर दें, तो ये आएगा बच्चों माइनस वाई एक्स प्लस ए प्लस एक्स माइनस ए अपॉन क्या आएगा बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टेन टू अल्फा, ऐसा आएगा। ये कट गया बच्चों, तो ये क्या बन गया माइनस टू एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टेन टू अल्फा। बच्चों यही आपका क्या है, यही लोकस है, यही आपका आंसर में दिया होगा, या फिर आपको थोड़ा सा हो सकता है और सिंप्लीफाई किया गया हो। तो बच्चों बिल्कुल यही आपका क्या है बच्चों आंसर दिया गया है, बस टेन टू अल्फा को क्या किया गया है कॉट टू अल्फा में कन्वर्ट कर दिया, मतलब टू एक्स वाई cot 2 अल्फा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये किसका लोकस हो जाएगा, आर पॉइंट का लोकस हो जाएगा, सच दैट द डिफरेंस ऑफ दीज एंगल्स इज कांस्टेंट एंड दैट इज इक्वल टू 2 अल्फा। तो बच्चों ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब 9 का बात करते हैं। तो 9 भी क्या है बच्चों, अच्छा 9 में बच्चों ट्रांसफॉर्मेशन किया गया है। कोऑर्डिनेट सिस्टम को ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं वो आपको बच्चों बताया गया होगा। यहाँ पर भी हम लोग एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो बच्चों पहले ये क्वेश्चन आप पढ़ लें। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व, 9th नंबर क्वेश्चन है बच्चों, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये आपको क्या दी गई है बच्चों इक्वेशन, when the origin is transferred to the point -1, 2 ऐसा बोला गया है। तो बेसिकली बच्चों जैसे हम लोग बात करें कि आपको एक ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये हमारा कोई गिवन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स को बच्चों क्या रिप्रेजेंट करते हैं आप, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं, और ये बच्चों क्या है ओरिजिन है। अब क्या किया आपने बच्चों कि इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के रेस्पेक्ट में ये पॉइंट था बच्चों, मान लें कि P पॉइंट था x1 y1। अब आपने क्या किया बच्चों कि आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम को, ये जो ओरिजिन था बच्चों इसके रेस्पेक्ट में ये पॉइंट ये हो गया। अब नया कोऑर्डिनेट सिस्टम आपने कहां पर बना लिया बच्चों, यहां पर ही बना लिया, मतलब इस P पॉइंट को बच्चों ओरिजिन मान लिया। और जो नया कोऑर्डिनेट एक्सिस है उनको क्या नाम दिया बच्चों, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई। तो फिर क्या है बच्चों, अगर कोई एक इनके बीच में रिलेशन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा स्मॉल एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स प्लस x1, कैपिटल एक्स प्लस हमारा x1, ये ऐसा रिलेशन हो जाएगा। मतलब कि अगर कोई पॉइंट यहां पर लें बच्चों, यहां पर कोई पॉइंट है x, y, ये बच्चों किसके रेस्पेक्ट में, ये पुराने कोऑर्डिनेट सिस्टम के रेस्पेक्ट में ये पॉइंट बच्चों स्मॉल एक्स कॉमा वाई है, और नए कोऑर्डिनेट सिस्टम के रेस्पेक्ट में यही पॉइंट है बच्चों कैपिटल एक्स कॉमा कैपिटल वाई। तो बच्चों कैपिटल एक्स क्या होगा, ये कैपिटल एक्स होगा,
और कैपिटल स्मॉल वाई बच्चों स्मॉल एक्स किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। तो स्मॉल एक्स इज इक्वल टू ये लेंथ बच्चों किसके बराबर है, x1 के बराबर है। तो स्मॉल एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स प्लस x1 के बराबर हो गया। तो बच्चों यहां पर बोला गया कि अब ये अगर आपको क्या कर दिया गया, यहां पर -1,2 पॉइंट यहां पर होगा बच्चों। अब ये बोला गया कि यहां पर कोऑर्डिनेट सिस्टम रख दिया, मतलब क्या हुआ बच्चों, आपको ये इक्वेशन को किसके रेस्पेक्ट में देखना है, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में। तो वो क्या बन जाएगी वो आपको करना है। तो बच्चों स्मॉल एक्स किसके बराबर होता था, कैपिटल एक्स प्लस x1। अगर x1 y1 पे आपने क्या किया बच्चों, शिफ्ट कर दिया ओरिजिन, स्मॉल y इज इक्वल टू कैपिटल y प्लस y1। तो ये बच्चों यहाँ पर क्या बनेगा, कैपिटल x और ये x1 का वैल्यू है -1 इज इक्वल टू हमारा y प्लस 2, ऐसा बन जाएगा। तो बच्चों आपको क्या करना है कि नए कोऑर्डिनेट सिस्टम के रेस्पेक्ट में अगर चीजों को देखना हो, मतलब इस इक्वेशन को, तो क्या करेंगे आप, स्मॉल एक्स की जगह बच्चों ये वैल्यू जिसके बराबर होगी वही तो सब्स्टिट्यूट आप करेंगे ना इक्वेशन में। तो स्मॉल एक्स किसके बराबर था, इसके बराबर, तो ये आएगा ऐसा, प्लस कैपिटल Y प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स बच्चों कैपिटल X -1 प्लस 5 टाइम्स हमारा कैपिटल Y प्लस 2 -8 इज इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन है बच्चों ये किसके रेस्पेक्ट में आ गई है, यहां से अगर यहाँ पर -1,2 पे ओरिजिन शिफ्ट कर दिया जाए तो बच्चों ये जो इक्वेशन थी पुराने कोऑर्डिनेट सिस्टम के रेस्पेक्ट में वो ट्रांसफॉर्म होके ये निकल कर आ जाएगी। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं बच्चों। क्या आएगा सिंप्लीफाई करके, उसको अगर देखें तो आएगा आपका 2x² प्लस 2 -4 कैपिटल एक्स प्लस y² प्लस 4 प्लस 4y -3x प्लस 3 प्लस 5y प्लस 10 -8 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों आप इसको यहाँ से सिंप्लीफाई करके आप आंसर मैच करा सकते हैं। अब बात करते हैं बच्चों की अगला क्वेश्चन नंबर 10। शिफ्ट द ओरिजिन टू ए सुटेबल पॉइंट सो दैट द इक्वेशन विल नॉट कंटेन टर्म इन y एंड द कांस्टेंट। मतलब ऐसा बोला गया है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10 है आपका कि बच्चों इक्वेशन आपको दी गई है y² प्लस 4x प्लस 8y होगा बच्चों। ये 8x यहाँ पर मिसप्रिंट है, गलती से लिख दिया गया है। तो हमारा 8y -2 इज इक्वल टू 0। ये कहाँ पर शिफ्ट कर दिया जाए बच्चों कि हमारा y का टर्म नहीं आना चाहिए एंड कांस्टेंट टर्म भी नहीं आना चाहिए। तो आपको बताया गया है, मान लें बच्चों कि आपने कहां पर शिफ्ट कर दिया, x1 y1 पर शिफ्ट कर दिया है। तो स्मॉल एक्स ये हो जाएगा स्मॉल y इज इक्वल टू कैपिटल Y प्लस y1 हो जाएगा। तो ये वैल्यू बच्चों यहाँ पर आपको सब्स्टिट्यूट करना है। तो y प्लस y1 होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स आपका कैपिटल X प्लस x1 प्लस 8 टाइम्स आपका कैपिटल Y प्लस y1 -2 इज इक्वल टू 0। बच्चों ये आपने यहाँ पर अगर शिफ्ट किया है मीन्स x1 y1 आपका फिक्स्ड हो गया बच्चों, कांस्टेंट नंबर्स हैं। लेकिन होना क्या चाहिए, ये बच्चों आपकी है ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन। तो ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन में क्या नहीं होना चाहिए, आपका y का कोफिशिएंट बच्चों 0 होना चाहिए। कोफिशिएंट ऑफ y इज इक्वल टू 0 ऐसा बोला गया है एंड कांस्टेंट टर्म भी हमारा गायब हो जाना चाहिए। तो बच्चों आप ये निकालें कि कोफिशिएंट ऑफ y, यहां से कोफिशिएंट ऑफ y बच्चों क्या निकल कर आएगा, एक तो बच्चों अगर बात करें तो 2 टाइम्स y1 यहां से निकल कर आया होगा बच्चों, यहां से आएगा, और यहां से कितना आया होगा बच्चों प्लस 8 आया होगा। तो ये इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 0। मीन्स y1 इज इक्वल टू बच्चों -4। मीन्स जहां पर ओरिजिन शिफ्ट करेंगे उसका y कोऑर्डिनेट बच्चों -4 होना चाहिए।
अब बोला गया है कि कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म क्या है बच्चों ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन में, तो वो है आपका y1 स्क्वायर, यहां से कितना है बच्चों 4x1 प्लस 8y1 माइनस 2, ये भी क्या होना चाहिए बच्चों 0, y1 आपका आ गया है -4, तो ये कितना बना बच्चों 16 प्लस 4x1, ये बच्चों 8y1 किसके बराबर होगा -32 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, मीन्स 4x1 इज इक्वल टू बच्चों उधर गया तो 34 माइनस 16 मीन्स 18 आ गया बच्चों, ऐसा निकल कर आ गया। तो x1 इज इक्वल टू 9/2 मीन्स हमारा कहां पर ओरिजिन शिफ्ट करना चाहिए बच्चों 9/2 -4 पे अगर ओरिजिन शिफ्ट कर दिया जाए तो क्या होगा बच्चों कि जो इस इक्वेशन को नए कोऑर्डिनेट सिस्टम के रेस्पेक्ट में देखेंगे उसमें y का कोफिशिएंट 0 होगा एंड कांस्टेंट टर्म भी आपका नहीं रहेगा। तो ये क्वेश्चन हो गया बच्चों 3/4 ये हमारा -2 ये आया है। तो बच्चों आप ये यहाँ पर करेक्ट क्वेश्चन क्या है वो यहाँ पर मिसप्रिंट है, कुछ ऐसा लिखा हुआ है y² प्लस 4x प्लस 8x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये 8x 4x प्लस 8x है, तो उसको आप ये समझें कि इस इक्वेशन को, ये क्वेश्चन आप यहाँ पर मान लें बच्चों करेक्ट क्वेश्चन क्या है वो मालूम नहीं है, तो ये जो सॉल्व किया गया है बच्चों इस क्वेश्चन के लिए सॉल्व किया गया है कि y² प्लस 4x प्लस 8y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ओरिजिन कहां पर शिफ्ट कर दिया जाए, यहाँ पर शिफ्ट कर दिया जाए, यहाँ पर शिफ्ट कर दिया जाए तो क्या होगा जो ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन होगी उसमें कांस्टेंट टर्म नहीं आएगा एंड y का टर्म भी हमारा गायब हो जाएगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन जो सॉल्व किया गया है तो इसके लिए सॉल्व किया गया है कि ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए एंड कांस्टेंट टर्म नहीं होना चाहिए। बात करते हैं 11, इफ द एक्सिस आर टर्न्ड थ्रू एंगल 45 डिग्री फाइंड द ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन ऑफ 3x² प्लस 3y² प्लस 2xy इज इक्वल टू 2। ये इक्वेशन बच्चों क्या ट्रांसफॉर्म होके आ जाएगी, उसको बच्चों आप रोटेशन ऑफ एक्सिस अगर किया जाए तो बच्चों इक्वेशन कैसे ट्रांसफॉर्म होती है उसको आपको ध्यान देना है। तो बच्चों जैसे इसको आप याद कर सकते हैं, याद रखने का बच्चों लाइट हैवी मेथड बोलते हैं। लाइट का मतलब स्मॉल में बच्चों ये आपका क्या है x, y, ये ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम के रेस्पेक्ट में पॉइंट है, ये कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, तो ये कैपिटल एक्स कॉमा कैपिटल वाई क्या है बच्चों न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम के रेस्पेक्ट में पॉइंट है। न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम के रेस्पेक्ट में तो ये क्या लिखते हैं बच्चों, याद रखने का तरीका है cos थीटा sin थीटा एंड बच्चों इसके नीचे क्या आता है इसका डिफरेंशिएशन, मतलब सिर्फ ये याद रखने के लिए बच्चों की cos थीटा है तो उसका डिफरेंशिएशन बच्चों माइनस sin थीटा इसका cos थीटा। तो अब बच्चों इसे याद कैसे रखना है कि स्मॉल x इज इक्वल टू किसके बराबर आता है, स्मॉल x को निकालना हो तो बच्चों स्मॉल x इज इक्वल टू होगा कैपिटल X cos थीटा माइनस y साइन थीटा, ऐसा हो जाएगा। मतलब स्मॉल x किसके बराबर आया कैपिटल X cos थीटा माइनस कैपिटल Y साइन थीटा। स्मॉल y बच्चों किसके बराबर होगा, y होगा कैपिटल X साइन थीटा एंड बच्चों y साइन थीटा, कैपिटल Y साइन थीटा, ये आपका क्या होगा बच्चों कैपिटल Y cos थीटा है। ऐसे ही बच्चों स्मॉल x स्मॉल y किसके टर्म्स में आ गए कैपिटल X कैपिटल Y एंड थीटा के टर्म्स में। और बच्चों क्या है कि अगर कैपिटल X को स्मॉल x स्मॉल y के टर्म्स में लिखना हो तो क्या x cos थीटा प्लस स्मॉल y साइन थीटा ऐसे लिख पाएंगे। कैपिटल X इज इक्वल टू कैपिटल Y इज इक्वल टू क्या लिख पाएंगे बच्चों माइनस x साइन थीटा प्लस हमारा क्या होगा बच्चों y cos थीटा। तो इस तरीके से बच्चों नए कोऑर्डिनेट्स भी आप क्या कर सकते हैं स्मॉल के टर्म्स में लिख सकते हैं
पुराने एक्स एंड वाई भी इनके टर्म्स में कैपिटल एक्स के लिख सकते हैं। और बच्चों ये थीटा क्या होता है, वो आपका होता है, थीटा को पॉजिटिव कब लेंगे, थीटा विल बी ग्रेटर देन 0 व्हेन एक्सिस आर रोटेटेड इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। बच्चों आपको थीटा को पॉजिटिव कब लेना है, जब हमारा क्या है कि बच्चों एक्सिस को एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट किया गया हो। थीटा बच्चों निगेटिव कब लेंगे, जब उनको क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट किया गया हो। तो बच्चों ये इक्वेशन ट्रांसफॉर्म होके क्या आएगी, अगर आपकी एक्सिस क्या हो गई कि बच्चों एक्सिस ये थी, इनको 45 डिग्री रोटेट कर दिया गया, मतलब आपने इसको रोटेट किया बच्चों 45 डिग्री। तो ये बच्चों एंटी क्लॉकवाइज, ये हमारा नया कैपिटल एक्स एक्सिस, ये बच्चों कैपिटल वाई एक्सिस है। तो ये क्या होगी, जो भी इक्वेशन होगी अगर नए कोऑर्डिनेट सिस्टम के रेस्पेक्ट में करें तो बच्चों और कुछ आएगी और कुछ आएगी। और ये बच्चों एंटी क्लॉकवाइज सेंस में लिया गया है तो थीटा क्या लेंगे बच्चों, पॉजिटिव लिया जाएगा। और स्मॉल एक्स किसके बराबर था बच्चों, स्मॉल एक्स नए कोऑर्डिनेट सिस्टम के रेस्पेक्ट में ये था। थीटा को बच्चों एंटी क्लॉकवाइज सेंस में अगर रोटेट किया है एक्सिस को तो पॉजिटिव लेंगे। तो थीटा बच्चों 45 डिग्री गिवन क्वेश्चन में बोला गया है। तो ये आ गया कैपिटल एक्स कॉस 45 डिग्री मतलब √2 माइनस कैपिटल वाई अपॉन √2, ऐसा हो गया। स्मॉल वाई इज इक्वल टू हो गया बच्चों कैपिटल एक्स प्लस कैपिटल वाई अपॉन √2। तो बेसिकली आपको स्मॉल एक्स को ये एंड स्मॉल वाई को ये सब्स्टिट्यूट इस इक्वेशन में कर देना है। तो वो क्या आएगा बच्चों, 3 टाइम्स कैपिटल एक्स माइनस कैपिटल वाई अपॉन √2 का होल स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स बच्चों कैपिटल एक्स प्लस कैपिटल वाई अपॉन √2 का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स हमारा कैपिटल एक्स माइनस कैपिटल वाई अपॉन √2 इनटू कैपिटल एक्स प्लस कैपिटल वाई अपॉन √2 इज इक्वल टू बच्चों किसके बराबर होगा, 2 के बराबर। ऐसा हो गया तो ये इक्वेशन आप क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। वो आएगा क्या बच्चों, ऐसे आप सोचें, ये तो बच्चों 3/2 बन गया, ऊपर बनेगा कैपिटल एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल वाई स्क्वायर माइनस 2 कैपिटल एक्स वाई प्लस 3/2, ये आएगा बच्चों कैपिटल एक्स स्क्वायर कैपिटल वाई स्क्वायर प्लस हमारा 2 कैपिटल एक्स वाई। ये क्या आया बच्चों, ये 2 कैंसिल हो गया प्लस कैपिटल एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2, ऐसा निकल कर आ गया है। तो बच्चों इससे 3/2, इसमें माइनस है इसमें प्लस है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये बचेगा क्या बच्चों, ये बचेगा आपका 3 टाइम्स कैपिटल एक्स स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स कैपिटल वाई स्क्वायर प्लस कैपिटल एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2, ऐसा बनेगा। तो ये बनकर क्या आ गया बच्चों, 4 कैपिटल एक्स स्क्वायर प्लस 2 कैपिटल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मीन्स 2 कैपिटल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों 1 के बराबर। ये आपका क्या होगा बच्चों, ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन हो जाएगा अगर इफ एक्सिस आर रोटेटेड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विथ एंगल 45 डिग्री। अब ये अगर बच्चों आपको समझ में आ गया है, ये आपको याद रखने का बच्चों तरीका है। लाइट हैवी मेथड का मतलब हुआ कि ये बच्चों छोटे वाले टर्म्स हमारे लाइट हो गए, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई, ये कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये ऐसा था। अब बच्चों आप इसमें अगर क्या किया जाए कि ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को रोटेट भी किया जाए और क्या किया जाए बच्चों, और यहाँ पर सेंटर भी शिफ्ट कर दिया जाए, तो बच्चों दोनों ट्रांसफॉर्मेशन एक साथ किया गया, मतलब एक्सिस को भी शिफ्ट किया गया है एंड रोटेट भी किया गया है बच्चों। तो अगर दोनों ट्रांसफॉर्मेशन किए जाएं तो उसको कैसे रिप्लेस करेंगे, उसके कोऑर्डिनेट अगर नए वाले कोऑर्डिनेट देखें बच्चों तो वो होते हैं, अगर एक्सिस को बच्चों थीटा एंगल से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दिया गया एंड ओरिजिन भी बच्चों x1, y1 पे शिफ्ट कर दिया गया, तो वो होता है बच्चों x माइनस x1 कॉस थीटा प्लस y माइनस y1 साइन थीटा, ऐसा। और ये होगा बच्चों माइनस टाइम x माइनस x1 साइन थीटा
प्लस वाई माइनस वाई वन, ये हमारा कॉस थीटा। ये बच्चों ट्रांसफॉर्मेशन आप क्या कर सकते हैं, आसानी से लगा के दोनों चीजें कर सकते हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 12। 12 में करना क्या है बच्चों, ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन ये टू पैरेलल एक्सिस थ्रू द पॉइंट ये टू बिकम ये देन। अच्छा, ये बोला गया है बच्चों कि एक्स स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 11x माइनस 12y प्लस 36 इज इक्वल टू 0। ये क्या है बच्चों कि ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन टू पैरेलल एक्सिस थ्रू द पॉइंट ये -4,1। इसका मतलब बच्चों क्या हुआ, -4,1 पे बच्चों क्या कर दिया गया, ये मान लिया कि ये पॉइंट बच्चों इसके रेस्पेक्ट में है, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के रेस्पेक्ट में। तो अब हमारी कोऑर्डिनेट सिस्टम कहां पर रख दिया गया बच्चों, यहां पर रख दिया गया है। तो आपको ये बताना है कि ये ट्रांसफॉर्म होके इक्वेशन क्या आएगी। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, फिर उसके बाद अगला पार्ट हम लोग देखेंगे। तो ये कैपिटल एक्स हुआ तो ये कैपिटल वाई बच्चों, तो स्मॉल एक्स इज इक्वल टू क्या होता है कैपिटल एक्स, और ये कोऑर्डिनेट ये बच्चों -4 है। स्मॉल वाई बच्चों क्या होगा कैपिटल वाई +1 के बराबर, ये हो जाएगा आपका। तो बच्चों यही आपको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है। तो कैपिटल एक्स -4 का होल स्क्वायर -3 टाइम्स बच्चों कैपिटल एक्स -4 इंटू कैपिटल वाई +1 प्लस 11 टाइम्स बच्चों कैपिटल एक्स -4 -12 टाइम्स बच्चों कैपिटल वाई +1 प्लस 36 इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो अब यहां से बच्चों एक्स स्क्वायर निकल कर आएगा, तो एक्स स्क्वायर आ गया +16 -8 कैपिटल एक्स -3 कैपिटल एक्स प्लस 12। यहाँ से बच्चों क्या आएगा, इसको थोड़ा सा और आपको सिंप्लीफाई करना होगा। ये आएगा बच्चों यहाँ से -3, इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो कैपिटल एक्स कैपिटल वाई प्लस कैपिटल एक्स -4 कैपिटल वाई -4 ऐसा आएगा। और बच्चों ये क्या आया, ये आया +11 कैपिटल एक्स -44, ये आया -12y -12 प्लस 36 इज इक्वल टू 0, ऐसा निकल कर आया है। तो बच्चों अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें। कैपिटल एक्स स्क्वायर ये हो गया, एक्स वाई का टर्म बच्चों कहाँ पर है, सिर्फ यहाँ है, तो -3 टाइम्स कैपिटल एक्स वाई। एक्स का अगर कोफिशिएंट आप देखें तो ये 8 है, माइनस में ये 3 है, ये प्लस है, तो मतलब एक्स गायब हो गया बच्चों। y का अगर बात करें तो ये कितना है बच्चों माइनस, और ये +12y, ये +12y वो भी गायब हो गया बच्चों। तो एक्स वाई कैपिटल एक्स स्क्वायर, एक्स गायब है y गायब है, तो बच्चों अब कांस्टेंट बचा। कांस्टेंट कितना है 16, ये कितना आएगा +12, और ये कितना आएगा बच्चों, ये आएगा, ये हमारा +12 हो गया -44, -44 आया 11x के बाद -44, ये आया बच्चों +24 इज इक्वल टू 0। मीन्स आया आपका कैपिटल एक्स स्क्वायर -3 कैपिटल एक्स वाई, और ये बच्चों क्या होगा, ये 44 है, तो ये हमारा 24 इसमें ऐड कर दिया जाए, मतलब -20, तो ये बच्चों कितना था 28 था, मतलब क्या बचा, ये 8 बच गया इज इक्वल टू 0 के बराबर। अब बच्चों क्या करना है आपको, ये ट्रांसफॉर्म होके जो इक्वेशन आती थी तो एक्चुअल में ये आई है। अब इसको क्या करना है, कंपैरिजन कर देना है बच्चों। ax स्क्वायर प्लस bxy प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आया है बच्चों। मतलब ये इसको दिया गया है आपको इस फॉर्म में, ax स्क्वायर प्लस bxy प्लस 1 इज इक्वल टू 0। मीन्स बच्चों ये इस फॉर्म में 1 है, तो फिर 8 से इसको डिवाइड करना होगा, तो ये x स्क्वायर अपॉन 8 -3/8
एक्स वाई प्लस हमारा क्या आ गया 1 इज इक्वल टू 0। तो a इज इक्वल टू बच्चों 1/8 एंड b इज इक्वल टू -3/8 ये निकल कर आ गया है बच्चों। तो आपको वैल्यू किसकी निकालनी थी क्वेश्चन में, b² - a की। तो a एंड b का बच्चों वैल्यू मालूम है आपको, तो ये सब्स्टिट्यूट करके आप क्या कर सकते हैं, आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। अब बात करें बच्चों अगले क्वेश्चन की। तो अगले क्वेश्चन में क्या है बच्चों, आपको ये बोला गया है कि सो दैट इफ द एक्सिस आर टर्न्ड थ्रू एन एंगल 7.5 डिग्री, इतने से बच्चों क्या किया जाए, इसको रोटेट कर दिया जाए। ये बच्चों रोटेशन आपका किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही है। देन द इक्वेशन √3x² प्लस √3 - 1 टाइम्स xy माइनस y² इज इक्वल टू 0 बिकम फ्री ऑफ xy इन न्यू फॉर्म। मतलब xy का टर्म बच्चों नहीं आना चाहिए, ये आपको प्रूव करना है। अगर इक्वेशन को कितने एंगल से रोटेट कर दिया जाए, इतने एंगल से रोटेट कर दिया जाए। तो बच्चों आप ऐसे सोचें कि क्या होगा कि इसमें स्मॉल एक्स इसके बराबर होता है। तो बच्चों पहले आपको ये देखना होगा कि हमारा cos थीटा की वैल्यू cos ऑफ 7.5 डिग्री ये कितना होगा, एंड बच्चों साइन ऑफ 7.5 डिग्री वो कितना होगा। ये वैल्यूज बच्चों आपको निकालनी पड़ सकती हैं। लेकिन अगर बात करें बच्चों, आपको ये डायरेक्ट एक रिजल्ट मालूम होता है। आपको बच्चों बताया गया होगा कि अगर आपकी 2 डिग्री की इक्वेशन है ax² प्लस 2hxy प्लस हमारा 2gx प्लस 2fy प्लस by² प्लस बच्चों c इज इक्वल टू 0। तो अगर ये हमारा क्या है कि ये इक्वेशन आपको दी गई है बच्चों, तो ये इक्वेशन ट्रांसफॉर्म होके क्या आएगी, अगर एक्सिस को क्या किया जाए बच्चों, रोटेट कर दिया जाए, तो बच्चों जो ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन आए उसमें x इंटू वाई का टर्म नहीं होना चाहिए। तो बच्चों जो रोटेशन किया जाता है वो क्या रहता है, वो होता है बच्चों, अगर थीटा से रोटेट उसको करना है तो tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2h अपॉन a माइनस बी। इससे अगर रोटेट कर दिया जाए बच्चों, ऐसे थीटा से कर दिया जाए कि tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2h अपॉन a माइनस बी हो जाए, तो बच्चों क्या होता है कि ये इक्वेशन जो ट्रांसफॉर्म होके आएगी नए कोऑर्डिनेट सिस्टम के रेस्पेक्ट में, वो क्या बन जाएगी, इंडिपेंडेंट ऑफ x इंटू वाई टर्म बन जाएगी। तो बच्चों इसके लिए हमारा क्या है कि a का वैल्यू कितना हो गया, कंपैरिजन करें इस इक्वेशन से तो √3, b इज इक्वल टू -1 एंड बच्चों 2h इज इक्वल टू √3 - 1 के बराबर। तो बच्चों tan 2 थीटा इज इक्वल टू आप देखें तो वो क्या था 2h अपॉन मतलब √3 - 1 अपॉन a माइनस बी। a कितना है √3 प्लस 1, ये बच्चों निकल कर आ चुका है। तो ये वैल्यू जो है बच्चों ये किसकी है, ये हमारी है tan ऑफ 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। दैट मीन्स हमारा ये वैल्यू बच्चों किसकी है, tan 15 डिग्री की है। तो tan 15 डिग्री इज इक्वल टू ये आ गया है। तो बच्चों ये तो रिजल्ट ही होता है आपका कि अगर हमारा tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2h अपॉन a माइनस बी हो जाए, तो जो ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन होगी उसमें x इंटू वाई का टर्म नहीं आया होगा, नहीं आएगा। तो बच्चों ये आप इसको डायरेक्टली तुरंत कर सकते थे। अब ये रिजल्ट कैसे आता है इसको भी आप तुरंत यहीं पर समझ लें। बच्चों ऐसे आप सोचें कि क्या करना है कि इस इक्वेशन में
को ऐसे ट्रांसफॉर्म करना है, एक्सिस को रोटेट करना है, ताकि क्या हो जाए कि एक्स जो नई इक्वेशन है उसमें एक्स इंटू वाई का टर्म नहीं आना चाहिए। तो बच्चों आप क्या करेंगे कि स्मॉल एक्स को ये रख दें, स्मॉल वाई को ये मान लें कि थीटा एंगल से रोटेट किया गया है बच्चों। तो आप ऐसा करेंगे, ये पॉइंट इसमें रखेंगे तो ये बनेगा बच्चों ए इंटू कैपिटल एक्स कॉस थीटा माइनस कैपिटल वाई साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2h। एक्स क्या है बच्चों, कैपिटल एक्स कॉस थीटा माइनस कैपिटल वाई साइन थीटा इंटू वाई है बच्चों कैपिटल एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा। ऐसा है बच्चों, ऐसा है। अगर ये ऐसा है और प्लस हमारा क्या होगा बच्चों, बी वाई स्क्वायर मतलब कैपिटल एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये आएगा बच्चों। और बाकी आप देख सकते हैं कि ये जो बच्चों ट्रांसफॉर्म होके इक्वेशन आएगी, सब जगह रखेंगे आप y की जगह भी x की जगह पर, लेकिन कैपिटल x इंटू कैपिटल वाई सिर्फ कहां से आएंगे बच्चों, इससे आएंगे। 2hxy यहाँ से आए होंगे और यहाँ से आए होंगे, और किसी भी टर्म से यहाँ से भी नहीं आएगा, यहाँ से भी नहीं, यहाँ तो ये तो कांस्टेंट ही है। तो बच्चों यहाँ से आप निकालें कोफिशिएंट ऑफ कैपिटल एक्स इंटू वाई, वो क्या आएगा बच्चों, यहां से आएगा -2 टाइम्स ए कॉस थीटा साइन थीटा। यहां से बच्चों, यहां से कितना आएगा, यहां से आएगा +2 टाइम्स बी साइन थीटा कॉस थीटा। यहां से बच्चों कैसे जनरेट होगा, जब ये किससे मल्टीप्लाई हो, इससे मल्टीप्लाई हो, ये इससे मल्टीप्लाई हो, तो वो क्या बन गया बच्चों, +2h कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसा ये क्या बन जाएगा बच्चों, यहां से मल्टीप्लाई हुआ तो -2h साइन स्क्वायर थीटा। अब बच्चों ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई क्या करना था, गायब करना था, मतलब जीरो करना था। ये जीरो कर दिया जाए बच्चों तो ये क्या बन गया, ये बन गया बच्चों b-a टाइम्स हमारा साइन 2 थीटा प्लस 2h हमारा cos 2 थीटा इज इक्वल टू 0। अब क्या करें बच्चों कि इस टर्म को इधर ले जाएं तो हमारा यहाँ से क्या निकल कर आ गया, tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2h अपॉन a माइनस बी आ जाएगा। बच्चों इसको सिंप्लीफाई आपको मालूम है, tan 2 थीटा इज इक्वल टू कैसे निकालेंगे, इस टर्म को उधर लेके डिवाइड कर दिया। तो ये बच्चों यही डायरेक्ट रिजल्ट आपको याद रखना है कि बच्चों एक्सिस को कितना रोटेट कर दिया जाए, tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2h अपॉन a माइनस बी रोटेट कर दिया जाए। तो ये क्या होगा, जो ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन होगी वो x इंटू वाई से क्या होगी, इंडिपेंडेंट हो जाएगी। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है बच्चों। 14 में शो दैट, नहीं, ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन। ये बच्चों आपको इक्वेशन ट्रांसफॉर्म करनी है। इक्वेशन है 12x स्क्वायर प्लस 7xy माइनस 12y स्क्वायर माइनस 17x माइनस 31y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अगर क्या किया गया है बच्चों, ये हमारा 1, -1 पे सेंटर शिफ्ट कर दिया गया है, एंड रोटेशन कितना किया गया है बच्चों, tan इनवर्स 4/3। इतने एंगल से बच्चों क्या किया गया है, रोटेट कर दिया गया है। अगर ये रोटेट कर दिया गया है बच्चों एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, ये बच्चों आप माने कि किस डायरेक्शन में रोटेट किया गया है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर रोटेट किया गया तो फिर क्या है बच्चों, ये इक्वेशन ट्रांसफॉर्म होके क्या आएगी। तो इसके लिए आपको ऐसे सोचें बच्चों कि ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम था, ठीक है। अब क्या किया आपने, नया कोऑर्डिनेट सिस्टम कहाँ रख दिया, यहाँ पर रख दिया।
ऐसा। और ये नया कोऑर्डिनेट सिस्टम बन गया बच्चों कैपिटल एक्स कैपिटल वाई। और फिर क्या कर दिया बच्चों, पहले आप रोटेशन यहीं पर कर देते या फिर बच्चों यहीं पर कर देते, कितने एंगल से, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 4/3 से बच्चों। यहाँ पर ही पहले क्या कर दें बच्चों, यहाँ पर ही रोटेशन कर दें, फिर ये शिफ्ट कर दें, या फिर क्या कर दें बच्चों, पहले शिफ्ट किया फिर रोटेट कर दिया, तो बच्चों वो हमारा क्या होगा, यही पोजीशन ही आपकी आएगी। लेकिन आपको ये याद रखना है बच्चों कि ये पॉइंट आपको किसके रेस्पेक्ट में दिया है, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के रेस्पेक्ट में दिया है, तो यहाँ पर आप गलती कर सकते हैं। तो इसलिए पहले आपको क्या करना होगा बच्चों, पहले आप ये लीनियर ट्रांसलेशन लगा दें, मतलब सिर्फ एक्सिस को ही शिफ्ट किया, रोटेट नहीं किया, तो वो क्या बन जाएगा बच्चों, कैपिटल एक्स इज प्लस 1 इज इक्वल टू स्मॉल एक्स, कैपिटल वाई माइनस 1 इज इक्वल टू ऐसा। तो बच्चों ये यहाँ पर रख दें तो आएगा 12 कैपिटल एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 7 कैपिटल एक्स प्लस 1 इंटू कैपिटल वाई माइनस 1 माइनस 12 कैपिटल वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 17 टाइम्स हमारा कैपिटल एक्स प्लस 1 माइनस 31 टाइम्स कैपिटल वाई माइनस 1 माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ऐसा आएगा। अगर ये ऐसा आया है बच्चों तो फिर अब ये जो सिंप्लीफाई होके आएगी इक्वेशन, तो ये बच्चों इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के रेस्पेक्ट में होगी, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम के रेस्पेक्ट में। तो अब बस आपको क्या करना है बच्चों कि इसको रोटेट कर देना है, कितने एंगल से बच्चों, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 4/3। मीन्स आपका क्या हुआ, ये एंगल थीटा अगर बोला गया है बच्चों तो ये 4 हो गया, ये 3, ये हमारा कितना होगा 5। तो बच्चों cos थीटा कितना आएगा 3/5 आ जाएगा। एंड साइन थीटा कितना आएगा बच्चों, साइन थीटा आपका आ जाएगा 4/5 के बराबर। तो ये जो इक्वेशन बन गई है बच्चों, तो ये नया कोऑर्डिनेट सिस्टम आप माने एक्स डैश माना जाए, तो आपको क्या करना है बच्चों, कैसे तुरंत याद रखना है कि हमारा पुराना कोऑर्डिनेट सिस्टम अब क्या हो गया, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई। तो ये हमारा ऐसा हो गया, ये स्मॉल ऐसा ऐसा, तो ये बच्चों cos थीटा, ये sin थीटा, ये माइनस साइन थीटा, ये cos थीटा। तो बच्चों कैपिटल एक्स किसके बराबर रिप्लेस करना है आपको, एक्स डैश cos थीटा माइनस वाई डैश साइन थीटा। ये बच्चों थीटा वगैरह की वैल्यू यहां से हो जाएंगी, कैपिटल वाई इज इक्वल टू क्या करेंगे बच्चों, ये वाला ये आएगा एक्स डैश साइन थीटा प्लस वाई डैश कॉस थीटा। तो ये बच्चों इक्वेशन कैपिटल एक्स की जगह ये रख दें, कैपिटल वाई की जगह ये रख दें, तो जो इक्वेशन आएगी वही आपकी क्या होगी बच्चों, फाइनल आंसर होगी। रोटेशन भी हो गया आपका और ट्रांसलेशन भी बच्चों कर दिया गया है। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर आपके 15। है आपका 15 में बोला गया बच्चों कि ए लाइन इज ड्रॉन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1 and x by b plus y upon a is equal to 1। ये बच्चों दिया गया है कि इससे पास करने वाले इंटरसेक्शन से पास करती हुई लाइन है। मान लिया कि बच्चों ये इंटरसेक्शन इनका क्या आएगा, उसको पहले दिखाना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। वो इंटरसेक्शन पॉइंट कुछ आ गया तो उससे पास करने वाली लाइन मान लो कि a एंड b पे कोऑर्डिनेट एक्सिस को बच्चों कट करती है, तो ए बी के मिड पॉइंट का आपको क्या चाहिए, लोकस चाहिए, ये आपको बोला गया है। तो बच्चों आप इसको एक बार सोचें कि कैसे आप इसको अप्रोच करेंगे। पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने की कोशिश करें। तो ये क्या होगा बच्चों, ऐसे देखें
कि बच्चों ये जो लाइन दी गई है तो ये लाइन कैसी दिख रही होगी बच्चों, ऐसी होगी कुछ a,0 और 0,b। और इस लाइन का अगर बात करें तो वो क्या होगी बच्चों, ये होगी b,0 एंड ये क्या होगा बच्चों 0,a होगा। मतलब इस तरीके से होगा बच्चों। तो ये जो भी लाइन है सिमेट्रिक आपको दिख रही है बच्चों, तो ये हमारा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया होगा ये कहां पर आया होगा बच्चों, y=x लाइन पे ही आया होगा। मीन्स x एंड y कोऑर्डिनेट बच्चों सेम होंगे, ये ऑब्जर्व कर सकते हैं। बिल्कुल इसको आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं बच्चों, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सिंपली सॉल्व भी करके आप वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ से ये पता चल रहा है ऑब्जर्व करके कि x एंड y क्या होंगे बच्चों, इक्वल होंगे। अगर x एंड y इक्वल है बच्चों तो x और y को इक्वल रख के आप तुरंत क्या कर सकते हैं, इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो बच्चों आप अगर ऐसा करें इसको कि bx प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए बी, इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या आया एक्स ए प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए बी, ऐसा। तो बच्चों आप इन दोनों को सिंप्लीफाई करना है तो क्या करें, इसमें a से मल्टीप्लाई करें, इसमें b से करें, ऐसा। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बच्चों आएगा वाई स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आएगा बच्चों ए बी, और ये हमारा रहेगा ए बी बाहर हो गया a माइनस बी, ऐसा आएगा। मीन्स a माइनस बी कट गया तो y इज इक्वल टू बच्चों क्या होगा ए बी अपॉन ए प्लस बी आएगा। इसी तरीके से बच्चों x इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए प्लस बी आ जाएगा। तो इस पॉइंट से लाइन पास करती है। अगर इस पॉइंट से पास करने वाली बच्चों लाइन आप लिखें, ये ए बी अपॉन ए प्लस बी, और ये बच्चों ए बी अपॉन ए प्लस बी, इस पॉइंट से पास करने वाली कोई लाइन है तो उसके मिड पॉइंट का लोकस चाहिए बच्चों। तो उसके मिड पॉइंट का लोकस चाहिए तो फिर कैसे निकाला जाएगा उसको, मान लें बच्चों ऐसे सोचें कि बच्चों ये पॉइंट आप मान लें कि वो लाइन कहां पर कट करती है, ये कट करती है बच्चों कैपिटल ए कॉमा 0 पे। ये बच्चों कहां पर करती है 0 कॉमा कैपिटल बी। ये बच्चों पॉइंट्स नहीं रियल नंबर्स हैं, मान लें कि इनको λ1 ये λ2 ऐसे मान सकते हैं। तो अब क्या है बच्चों कि अगर इसका लाइन का इक्वेशन आप निकालने की सोचें ऐसा, तो ये बच्चों P पॉइंट जिसका लोकस निकालना है उसको h कॉमा k माने, तो h इज इक्वल टू किसके बराबर है, h इज इक्वल टू है बच्चों λ1/2 के बराबर, k इज इक्वल टू किसके बराबर है λ2/2 के बराबर है। बच्चों क्या करेंगे आप ऐसे सोचें कि हमारा इसका जो स्लोप होगा बच्चों और जो इसका स्लोप होगा वो क्या होगा बच्चों, बराबर ही रहेगा। इसका मतलब सिंपल सा हुआ, इसका स्लोप क्या होगा बच्चों, इसका स्लोप होगा k माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी अपॉन बच्चों क्या होगा h माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी इज इक्वल टू बच्चों इस लाइन का स्लोप λ1 λ2 के टर्म्स में क्या हुआ λ2 अपॉन माइनस λ1। बच्चों λ2 क्या था, आप यहाँ पर रख दें λ2 इज इक्वल टू 2k, ये माइनस 2h हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ से क्या होगा बच्चों, आपका लोकस आसानी से निकल कर आ जाएगा। क्या आएगा वो ये भी देखें बच्चों, तो a प्लस बी टाइम्स हमारा क्या हुआ k माइनस ए बी इज इक्वल टू बच्चों इंटू माइनस एच इज इक्वल टू हो गया k इंटू एच ऑफ ए प्लस बी माइनस ए बी, ऐसा आ गया। तो बच्चों आप क्या कर सकते हैं, आप ये माइनस है तो इसको इधर मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया बच्चों a प्लस बी टाइम्स हमारा के एच, ऐसा माइनस में ये क्या हुआ बच्चों प्लस h टाइम्स ए बी, ये क्या हुआ बच्चों के एच ए प्लस बी, ये क्या हुआ बच्चों माइनस k टाइम्स ए बी, ऐसा। तो इसको इधर ले आए, इसको इधर ले आए, तो बच्चों क्या बन गया 2 टाइम्स हमारा के एच टाइम्स ए प्लस बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स बच्चों 2 टाइम्स नहीं
एच प्लस के टाइम्स हमारा ए बी ऐसा बन गया। एच और के का लोकस निकालना था, मीन्स एक्स वाई से सब्स्टिट्यूट करना होगा बच्चों। तो एक्स प्लस वाई टाइम्स ए बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स हमारा क्या हो गया, एक्स वाई, एक्स प्लस वाई। यही आपका क्या है बच्चों, आपका आंसर निकल ए प्लस बी। ये क्या है बच्चों, यही आपका बच्चों आंसर है, यही लोकस निकाला गया। तो क्या किया सिंपली कि बच्चों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया, वहां से पास करती हुई लाइन करी, और ये P हमारा क्या था बच्चों, A और B का मिड पॉइंट था, मतलब ऐसा रिलेशन होगा। तो बच्चों इस लाइन का AB का स्लोप बच्चों ये भी होगा और ये भी होगा। यहाँ से λ2 λ1 रख के आसानी से आपने इसको सॉल्व कर दिया। अब बच्चों लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 बच्चों ऑब्जर्वेशन पे ज्यादा बेस्ड क्वेश्चन है। एक फैमिली ऑफ लाइंस दिया गया x माइनस वाई प्लस माइनस 6 प्लस लेमडा टाइम्स बच्चों 2x प्लस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। दूसरा सिस्टम ऑफ लाइंस है बच्चों x प्लस 2y माइनस 4 प्लस म्यू टाइम्स 3x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ऐसा बोला गया है। अब बच्चों ये बोला गया कि कंसीडर द फैमिली ऑफ लाइंस, ये फैमिली ऑफ लाइंस हो गया, और इनके बारे में आपको बोला गया है इफ द लाइंस ऑफ दिस टू फैमिलीज आर एट राइट एंगल टू ईच अदर देन फाइंड द लोकस ऑफ हमारा देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो बेसिकली बच्चों ये पहले फैमिली ऑफ लाइंस क्या होता है उसको आपको देखना होगा। इसको बच्चों क्या बोला जाता है, फैमिली ऑफ लाइंस। क्यों बोला जाता है बच्चों, क्योंकि ये लाइन का बच्चों लेमडा का कोई भी वैल्यू रियल वैल्यू लिया जाए, ये लाइन का ये प्रॉपर्टी होगा बच्चों कि इस लाइन के एंड इस लाइन के इंटरसेक्शन से हमेशा पास करेगा। मतलब x माइनस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। बच्चों इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन अगर निकालना है तो इनको दोनों को ऐड कर दें तो बच्चों क्या आएगा, 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 मीन्स x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू अगर 1 रख दिया गया तो बच्चों y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस 5 मीन्स हमारा इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आया, 1 कॉमा माइनस 5। मीन्स बच्चों फैमिली ऑफ लाइंस क्या होता है बच्चों, ये लाइन एंड ये लाइन ऐसे अगर ड्रॉ करें तो ये लाइन का इंटरसेक्शन बच्चों ऐसे कुछ हो रहा है, मीन्स ऐसा। ये लाइन बच्चों लेमडा की वैल्यू 1 लें, 2 लें, 3 लें बच्चों, 7 लें, 50 लें, 50 लें, तो क्या होगा कि हमारा ये कैसे पास करेगा, हमेशा 1 कॉमा माइनस 5 से पास करेगा। तो बच्चों फैमिली ऑफ लाइंस का मतलब हुआ बच्चों कि दो लाइंस हैं उनको ऐसे लिख दिया गया L1 प्लस लेमडा टाइम्स L2 इज इक्वल टू 0। तो ये फैमिली ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, फैमिली ऑफ लाइंस इज any line passing through intersection of L1 and L2, मतलब इस पॉइंट से पास करता हुआ ये लाइन कोई भी हो सकता है फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ लेमडा। ठीक है, अब ये भी ऐसा ही होगा बच्चों कि इसके और इसके इंटरसेक्शन मतलब x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा बच्चों, ऐड कर दें तो 4x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 मीन्स x इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू 2 रख दें बच्चों तो ये हमारा क्या होगा, y इज इक्वल टू 1। तो ये 2,1 से हमेशा फैमिली ऑफ लाइंस पास करता है। तो ये बोला गया बच्चों इसका एक मेंबर लिया गया, मेंबर का मतलब इस पॉइंट से पास करता हुआ कोई एक लाइन लिया गया, मान लें कि हमारा 1 माइनस 5 से पास करता हुआ ये एक लाइन है, और ये हमेशा कहां से पास करेगा बच्चों, 2,1। तो 2,1 यहां पर कर दिया गया तो इससे पास करता हुआ लाइन। अब बोला गया है कि ये फैमिली ऑफ लाइंस और ये फैमिली ऑफ लाइंस का जो इंटरसेक्शन है h, k
वो बच्चों क्या होना चाहिए, कैसे इंटरसेक्ट होना चाहिए बच्चों, 90 डिग्री पे होना चाहिए। दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन जो है तो वो 90 डिग्री पे। एग्जैक्ट लैंग्वेज अगर पढ़ें तो ऐसा बोला गया है, if the lines of these two families intersect at are at right angle to each other, then find the locus of their point of intersection। मतलब ये बच्चों एक मेंबर लिया गया इसका फैमिली ऑफ लाइंस। ये फैमिली ऑफ लाइंस क्या होगी बच्चों, 1,-5 से पास करता हुआ ये हुआ, तो ये 90 डिग्री पे होना चाहिए। तो बच्चों आपको इसका लोकस निकालना है। अगर ये 90 डिग्री पे है बच्चों तो आप ऐसे सोच सकते हैं कि इसका स्लोप इनटू इसका स्लोप क्या होगा बच्चों, -1 होगा। वही आपका क्या है बच्चों, आंसर है। तो बच्चों इसका स्लोप कितना है, इसका स्लोप है k+5 अपॉन h-1। ऐसा इसका स्लोप बच्चों कितना है, k-1 अपॉन h-2 इज इक्वल टू -1। तो बच्चों अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। ये आपको आगे के लेक्चर्स में कवर करवा दिया जाएगा। तो ये बच्चों लोकस क्या आ गया, k+5 इंटू k-1 इज इक्वल टू माइनस टाइम h-1 इंटू h-2। ऐसा तो ये बच्चों बनेगा क्या आपका k² क्या रहेगा, -k प्लस मतलब 4k -5 प्लस इधर आ गया तो बच्चों h² -3h प्लस 2 इज इक्वल टू 0। मीन्स लोकस क्या हुआ, h और k को xy से रिप्लेस करेंगे बच्चों, तो x² प्लस y² ये -3x ये +4y -3 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या है बच्चों, ये सर्कल निकल कर आ गया है। आपको बच्चों ये मालूम भी है कि ये दो फिक्स्ड पॉइंट है, ये एक मूविंग पॉइंट ऐसा है कि ये 90 डिग्री बनाए, तो बच्चों ये हमारा 90 डिग्री का लोकस क्या ही आता है, ये 90 डिग्री होना चाहिए बच्चों। ये सर्कल आता है तो ये दोनों पॉइंट क्या होंगे, एंड पॉइंट ऑफ हमारा डायमीटर हो जाएंगे सर्कल के। और ऐसे ही यहाँ पर भी पॉइंट आ जाएगा। तो यही बच्चों इनको अगर ये डायमीटर के एंड पॉइंट माने बच्चों तो इसका सेंटर क्या हो जाएगा, 1 + 3/2 और -5 + 1/2 यही इसका भी सेंटर हो रहा है बच्चों, 3/2 एंड -2। तो यही बच्चों यहाँ से आपने कैलकुलेट कर लिया। अब एक छोटा सा पॉइंट ये फैमिली ऑफ लाइंस का और आप देख लें अगर क्लियर ना हो तो, ऐसा ax + by + c = 0 ये क्या होता है बच्चों, आपको लाइन का इक्वेशन होता है ABCR रियल नंबर्स। अब ये लाइन का इक्वेशन है बच्चों, तो ऐसा बोल दिया जाए कि इफ a + b + c = 0, अगर ऐसा बोला गया कि if a + b + c = 0 है तो ax + by + c = 0 लाइन कहाँ से पास करेगी, तो ये आपको तुरंत दिख रहा होगा बच्चों कि कहाँ से पास करेगी। ये आपकी पास करेगी बच्चों 1,1 से पास करेगी। ऐसे ही बोला जाए कि if a -b + c = 0 है तो ये कहाँ से पास कर जाएगी, यही लाइन बच्चों 1,-1 से पास कर जाएगी। इसी तरीके से बच्चों अगर बात करें आप कि ये बोला गया a + 2b + 4c = 0, ऐसा दिया गया है, ये ऐसा दे दिया गया है एंड ax + by + c = 0 ये लाइन है बच्चों, और ये आपका ऐसा रिलेशन दे दिया गया है। तो कहाँ से पास करेगा, तो आपको थोड़ा सा मैनिपुलेट करना होगा बच्चों कि ये c है तो इसको 4 से डिवाइड करना होगा। तो ये 4 आया, ये 4 आया और ये 1 बना दिया गया। तो कहाँ से पास करेगा बच्चों, अब तुरंत कंपैरिजन कर सकते हैं कि 1/4 से एंड बच्चों 1/2 से, 1/4, 1/2 से पास करेगा। तो फैमिली ऑफ लाइंस क्या होता है बच्चों, दो लाइंस के इंटरसेक्शन से पास करता हुआ लाइन। अब यही अगर बात करें बच्चों तो इस तरीके से आप ये फैमिली ऑफ लाइंस बच्चों आपको लेक्चर में भी समझा दिया गया होगा। तो ये असाइनमेंट आपका डिस्कस हो गया, ये सबसे इम्पोर्टेंट बच्चों असाइनमेंट था। अब हम लोग क्या करेंगे कि अगले लेक्चर आपको अगला असाइनमेंट बच्चों कल प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।